दोस्तों मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन बाइंग में और कब एक ऑप्शन बायर गैम्बलर की तरीके से बिहेव करने लगता है ये उसे पता भी नहीं चलता है और धीरे-धीरे उसका कैपिटल जो है वो लूज़ होते जाता है और काफ़ी बड़ा लॉस करके बैठ जाता है। तो रीज़न क्या है कि एक रिटेलर जो है वो गैम्बलर में कन्वर्ट हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता और कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर आया जाए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, आपको खुद को आइडेंटिफ़ाई करने में हेल्प मिलेगा कि कहीं आपको भी पता ना हो और कहीं शायद आप भी वही गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या रीज़न होता है कि एक ऑप्शन बायर जो है वो गैम्बलिंग शुरू कर देता है और कैसे उस पर्टिकुलर फेज से बाहर निकला जा सकता है। रीजन क्या रहता है कि ऑप्शन बायर के अंदर में एक लॉटरी माइंडसेट आ जाता है। लॉटरी माइंडसेट कहने का मतलब होता है कि वो ऐसा ट्रेड को ढूंढता है जिसमें उसको जैकपॉट लग जाए, यानी कि एक ही ट्रेड मिले उसको और उसके अंदर में उसको अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाए। 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख का प्रॉफिट बन जाए। और इस चक्कर में ऑप्शन बायर क्या करता है कि वो छोटे छोटे जो चीप ऑप्शंस रहते हैं, इस चीप ऑप्शंस को खरीदना चालू कर देता है। यानी कि 5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया पे जो प्रीमियम्स चल रहे होते हैं उनको खरीदता है, क्योंकि कम क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास पैसे की कम होते हैं, कैपिटल कम होता है। तो वो उस कम कैपिटल में भी एक हैवी क्वांटिटी खरीद के इस उम्मीद में जाता है कि शायद उसका ऑप्शन जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा और वो काफी पैसा बना लेगा। साथ साथ में उसको एक ड्रीम रहती है कि वो एक ही रात में मिलेनियर बनना चाहता है, एक ही रात में करोड़पति बनना है। तो ऐसा कोई स्कीम नहीं है जो कि शेयर मार्केट को, तो पहली बात समझ जाइए कि शेयर मार्केट कोई ऐसा स्कीम नहीं है जहाँ पे आप रातों रात करोड़पति बनोगे। ये एक प्रोसेस है। सिंपल वे में आप जितना इसको इजी वे में फॉलो करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इसमें एक रीज़न और भी देखा गया है कि अगर कोई आदमी जो है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो चुका है और होने की वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उस कर्ज को पूरा चुका पाए। ऐसे सिचुएशन में वो कहीं न कहीं से पैसे जुगाड़ करता है, पैसे इकट्ठा करता है एंड देन अगेन स्टॉक मार्केट में डालता है, ऑप्शंस बाइंग करता है क्योंकि कैपिटल कम है, ऑप्शंस बाइंग करता है, चीप ऑप्शंस में बाइंग करता है और फिर उसको लूज़ करता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि आप जो कोई भी इस टाइप से ट्रेड कर रहा है करेगा, उसको एक प्रेशर रहेगा, एक मेंटल प्रेशर रहेगा कि उसको प्रेशर में परफॉर्म करना ही है। यानी कि अगर उसने 50,000 रुपया लेके आया है उधार मांग के, तो उसको पता है कि मुझे इस पे इंटरेस्ट देना है, मुझे ये वापस करना है, तो इसलिए इस 50,000 से कुछ ना कुछ मुझे बनना ही चाहिए, वो कंपल्सरी रहता है। और उसमें क्या होता है कि अगर उसको 5,000 लॉस हो गया तो वहां से हटेगा नहीं, वो और ट्राई करेगा, वो और ट्राई करेगा, वो और ट्राई करेगा और वो पूरा का पूरा 50,000 चला जाएगा। वो पहली बार 5,000 लॉस हुआ तो उसमें नहीं रुकता है, उसको लगता है कि चलो भाई एक बार और ट्रेड करते हैं, शायद रिकवर हो जाए। वो एक रिकवरी मोड में आ जाता है, कब वो रिवेंज ट्रेडिंग में चला जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो कोई भी आदमी अगर कर्ज में हो या फिर किसी उधारी वाले कैपिटल पे ट्रेड कर रहा हो, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक मेजर दूसरी प्रॉब्लम रहती है, वो है एडिक्शन टू ट्रेडिंग ट्रेडिंग बहुत सारे लोगों को क्या रहता है कि एडिक्शन रहता है, यानी कि जब लाल कैंडल दिखेगा उनको पुट बाई करना है, ग्रीन कैंडल दिखेगा कॉल बाई करना है। और इस टाइप से देखेंगे तो दिन के 100 150 200 ट्रेड्स हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक एडिक्शन को इंडिकेट करता है। और अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं रही, विदाउट स्ट्रैटेजी अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे, तो ये प्रॉब्लम देने ही वाला है। यानी कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो कॉल बाई कर रहे हो, रेड कैंडल देख रहे हो पुट बाई कर रहे हो और साथ साथ में कोई स्टॉप लॉस भी नहीं है। यानी कि मार्केट आपके आपके वहां से रिवर्स किया, आपको बिल्कुल वहां पे क्या हो रहा है कि मार्केट आपको कंप्लीटली आपका कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस मार्केट में दिखने को आते हैं और रिटेल ट्रेडर बहुत सारी गलतियां करता है, उनमें से ये मेजर गलतियां हैं। और ये कब उसको एक गैम्बलर के तरीके से बना देती है उसे पता भी नहीं चलता है। तो दूसरी चीज क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या होता है वन जैकपॉट ट्रेड जब वो ढूंढता है। इसके पीछे रीजन क्या रहता है कि वो बहुत सारे रील्स देखता है, बहुत सारे वीडियोस देखता है, उसमें देखता है कि किसी कोई 15 लाख का, कोई 20 लाख का, कोई 1 करोड़ का, कोई 1.5 करोड़ का प्रॉफिट अपना शेयर करता है कि आज के दिन पे मैंने ऑप्शन बाइंग में इतना कमा लिया। अब वो क्या रहेगा कि जिस ट्रेडर के पास कैपिटल कम है, उसके ऊपर लोन है, उसको एक उम्मीद जगती है, उसको उसके ब्रेन में ऐसा क्लिक होता है कि शायद मैं भी ट्रेड करूं और शायद मेरा भी क्या है कि 15 लाख का प्रॉफिट अगर आ जाता है, 20 लाख का प्रॉफिट आ जाता है, तो मेरा लोन जो है खत्म हो जाएगा और इस तरीके से मैं एक मेरा मेरा जो है दिन बदल जाएगा। इस उम्मीद में वो क्या करता है, ट्रेड करता है और वो लोन और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि लॉस होता है, फिर वापस कैपिटल लेके आता है, फिर लॉस करता है। ये सीक्वेंस चलता रहता है और ये सीक्वेंस तब तक चलता है जब तक मार्केट कंप्लीटली उस आदमी को तोड़ न दे, या वो खुद मार्केट को छोड़ के भाग ना जाए और या फिर ये कहना शुरू कर दे कि मार्केट खराब है। मार्केट खराब नहीं है, खराब जो है अपनी माइंडसेट होती है। तो सबसे पहले जब चीप ऑप्शंस में बाई करेंगे तो ये प्रॉब्लम आने ही वाली है, क्योंकि उसके अंदर में डेल्टा जो रहेगा वो बढ़ेगा नहीं।
और बढ़ेगा नहीं, थीटा जो है गलेगा और उस कंडीशन में लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि लोन प्रेशर जब आदमी के ऊपर रहता है तो लोन प्रेशर को इस टाइप से समझना है कि जब भी आप कोई डेट में फंसे हुए हो, प्रेशर हो परफॉर्म करने के लिए, आप बोरोड कैपिटल पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहता है। और मेंटल प्रेशर में कभी भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको, आपसे ट्रेडिंग अच्छे से होगी ही नहीं, आपसे गलतियां होनी ही है। तो ट्रेडिंग हमेशा काम माइंड के साथ में, शांत माइंड के साथ में किया जाता है, तब जाके ट्रेडिंग में कुछ अच्छा रिजल्ट देखा जा सकता है। एक जो ट्रेडिंग एडिक्शन होता है, इसके अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेडिंग एडिक्शन, आपको हर ग्रीन कैंडल पे, हर रेड कैंडल पे आपको बाई सेल दिख के आ रहा है। आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आप कोई भी चीज, कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैंडल का कलर देख के आप बाई कर रहे हैं, कोई और ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। वो भी आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख का कैपिटल है तो पूरा 1 लाख डिप्लॉय कर दे रहे हैं उस ट्रेड में, कोई कोई आपका स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हैं। ये सब सारी चीजें जो है एडिक्शन को इंडिकेट करती हैं। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपको भी ट्रेडिंग एडिक्शन हो सकता है। तो इसको समझना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वॉर है ये, ऑप्शन बाइंग में अगर आप घुसे हैं और आपको इसमें सक्सेस पाना है, तो फर्स्ट यू विल हैव टू थिंक कि हाउ यू कैन विन दिस वॉर। इस जंग को आप जीत कैसे सकते हैं। इस जंग को जीतने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपका ब्रेन जो है वो एक्सेप्ट करे कि आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आपसे गलती हो रही है, आप गलत कर रहे हो, उस दिन आप समझिएगा कि आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। 50% वॉर आप जीत जाओगे अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि गलती है आपके अंदर में। उस गलती में क्या, आप खुद एनालाइज कीजिए, क्या रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि आपको लॉस हुआ फिर वापस और ट्रेड कर रहे हैं उसको कवर करने के लिए, फिर उसको कवर करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं। एक दो बार ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे आप लॉस कवर भी कर लेंगे, बट ज्यादातर सिचुएशन में आपका लॉस जो है वो बढ़ता रहेगा। तो ट्रेडिंग में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है कि जहां पे अगर आप गलत हो, जिस दिन आपका लॉस हो रहा है उस दिन आप जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा लॉस होगा। जितना कम लॉस में ही अगर आपने एक्सेप्ट करके आप हट गए तो आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रह जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पर रिवेंज ट्रेडिंग में आके आप जितना नंबर ऑफ ट्रेड्स करेंगे, वो वहां पे प्रॉब्लम होगा। और मैं बता दूं तो बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, बहुत अच्छा ट्रेडिंग करने वाले लोग रहते हैं, उनके लाइफ में भी 1 या 2 दिन ऐसा आता है जहां पर उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है और वो रिवेंज ट्रेडिंग कर देते हैं या ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, और उसका उसका खामियाजा जो है वो क्या रहता है कि जो 20-25 दिन का प्रॉफिट रहेगा वो हो सकता है किसी एक दिन पे पूरा का पूरा लॉस हो जाए। तो ये चीज़ को समझिए, कहीं आप रिवेंज ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई सेटअप नहीं बनाया है, कोई आप एक रूल नहीं बनाया है कि भाई इस कंडीशन पे जब मार्केट आएगा तो मैं एंटर करूंगा। ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है और सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, बाई सेल कर रहे हैं। या फिर आपके पुराने बहुत ज़्यादा लॉसेज हो चुके हैं और आप उसको रिकवर करने के लिए कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो गैम्बलिंग माइंडसेट को इंडिकेट करती हैं। आपको इस गैम्बलिंग माइंडसेट से बाहर निकलेंगे तब जाके एक रियल ट्रेड जो है आप इनिशिएट कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या है कि कुछ नॉन नेगोशिएबल रूल्स बनाने पड़ेंगे कि इस रूल के साथ में आप कोई समझौता नहीं करेंगे। उसमें से पहला क्या रहेगा कि आप नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो डिसाइड कर लीजिए कि आप दिन में कितना ट्रेड करेंगे। दिन में 1 ट्रेड, 2 ट्रेड या 3 ट्रेड डिसाइड कर लीजिए कि मैं इतना ट्रेड ही दिन में करूंगा। एंड देन उसके आगे ट्रेड नहीं होना चाहिए, उसके आगे मार्केट किधर भी जाए आप कुछ नहीं देखेंगे। आपको ट्रेड नहीं करना है मतलब नहीं करना है। दूसरी चीज क्या है कि जो भी आपकी कैपिटल है उसकी रिस्क जो है आप एक डिफाइन कर लीजिए, 1% 2% मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर बायर है तो 5% तक मैक्सिमम रखिए रखिए कि 5% से ज्यादा आपका कैपिटल का लॉस आप पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड में नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये आपको रखना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या होती है कि बहुत सारे ट्रेडर्स क्या रहते हैं कि स्टॉप लॉस जो है वो माइंड में रखते हैं, सिस्टम पे नहीं लगाते हैं। जब एंट्री किए उसकी एंट्री करने के बाद एसएल सिस्टम में नहीं डालेंगे, वो वेट करते रहेंगे। ऐसे सिचुएशन में गड़बड़ हो जाता है और मार्केट कभी कभी मार्केट में आप देखेंगे बड़ा स्पाइक के साथ में होता है और वहां पे आपका स्टॉप लॉस तो रहता नहीं है और आप बड़ा लॉस करके बैठ जाते हो। तो एसएल जो है सिस्टम में पुट करना है, सिस्टम में लगाना है। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी नंबर ऑफ ट्रेड डिफाइन हो गई, तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगा आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कभी भी चीप ऑप्शंस पे बाई नहीं करना है। आपको हमेशा इन द मनी को प्रेफर कीजिए। आपके 80% ट्रेड जो है वो इन द मनी में होने चाहिए और 20% अगर आपको करना भी है तो आप क्या करिए कि आप एट द मनी पे करिए इंस्टीड ऑफ आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी को बिल्कुल टच मत कीजिए। एक्सपायरी ट्रेडिंग, अगर आपको लगातार आप देख रहे हैं आपको लॉस हो रहा है, आप एक्सपायरी ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए। जब तक आप पर्टिकुलर ट्रेडिंग में मास्टरी नहीं कर लेते हैं तब तक एक्सपायरी ट्रेड को
आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें थोड़ी-सी बेटर होंगी। आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखनी है, वो आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। आपने पर्टिकुलर ट्रेड लिया, क्यों लिया, किस प्राइस पे लिया, उसके पीछे आपकी साइकोलॉजी क्या थी, क्या आपका इमोशंस कंट्रोल पे था क्या, आपको कोई फ़ियर तो नहीं था, कोई ग्रीड तो नहीं था। ये सब सारी फैक्टर्स को मेंशन करना है। आपने उस जगह पे ट्रेड इनिशिएट किया तो आपने क्या देखा? क्या कौन-सा सिग्नल आपको मिला, उसकी वजह से आपने ट्रेड इनिशिएट किया। आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है और कोई भी एक ट्रेड आप जब लिए, आप बाय किए एंड उसको सेल किए, ठीक है? तो जब भी उस ट्रेड को इनिशिएट किए और उसे एग्जिट किए, उसके बाद से दूसरा ट्रेड लेने के बीच में आपका 30 मिनट का गैप होना चाहिए। यानी कि 30 मिनट तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। आपको इनफैक्ट सिस्टम को देखना भी नहीं है। आपको थोड़ी देर के लिए आप वहां से हट जाइए, ठीक है? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोसेस ऑन फोकस ऑन द प्रोसेस एंड नॉट ऑन द मनी। यानी कि आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 15,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, नहीं। आपने सेटअप फॉलो किया, सेटअप बनाया, आप उस सेटअप को फॉलो कीजिए और उस सेटअप को फॉलो करने में जो आपको पैसा मिलता है, वो आपका पैसा है। आपको इस टाइप से करना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा रिटर्न्स रैदर देन एक्चुअल्स। यानी कि आप आपने फॉर एग्जाम्पल 50,000 लगाया है, 50,000 लगाया है, अगर आपको क्या हो रहा है कि 5,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको 10% का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया है। आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कीजिए, 10%, 15%, 20%, इस टाइप का रहना चाहिए, जो कि टारगेट में भी रहना चाहिए, और इस टाइप से आप कैलकुलेट कीजिए। न कि आपने 50,000 लगाया है, आप टारगेट कर रहे हैं कि हमको 50,000 में लगाया हूँ, उसमें से मेरे को 35,000, 40,000, 50,000 रुपये में मुझे मिलना चाहिए। अगर आप इस टाइप का माइंडसेट पे जाएंगे तो आपको लॉस होगा। आप परसेंटेज वाइज देखिए, 15%, 10%, 20% इसका टारगेट बनाइए एंड उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए बेटर रहेगा। और कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आप खुद से सवाल पूछिए कि क्या आपका सेटअप बन चुका है, आप उस बने हुए सेटअप के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और आपको इमोशनल कंट्रोल जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा। यानी कि ग्रीड नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, आपने पोजीशन लिया और आपको पोजीशन में 2,000 3,000 का प्रॉफिट दिखने लगा, आप काट के भाग गए। वो आपके फियर को इंडिकेट करता है। अब मार्केट किसी रेंज को ब्रेक कर रहा है, आपने उसको रिटेस्ट का वेट नहीं किया, डायरेक्टली बड़े कैंडल पे फोमो में आके आप घुस गए, तो वो ग्रीड का हो गया। तो इन सब चीजों से आपको कहीं ना कहीं बचना पड़ेगा। आपको एक चेकलिस्ट बनाइए। उसमें क्या है कि आप हमेशा उस चेकलिस्ट को फॉलो कीजिए कि क्या आपका सेटअप बन चुका है, क्या आपका रिस्क जो है वहां पर डिफाइंड है कि आपको इतने पॉइंट का रिस्क बन रहा है, इतना पॉइंट आपका एसएल है वो बन रहा है, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है और कितना होना होना कितने रुपए आपको उस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस पे जाने वाले हैं। क्या रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है, 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है आपका। यानी कि आपका स्टॉप लॉस अगर 5 रुपए का है, तो क्या प्रॉफिट वहां से पॉइंट जो आपका टारगेट बन रहा है वो 10 पॉइंट का बन रहा है क्या। आपका इमोशन क्या शांत है क्या, आपको कोई फोमो फियर ग्रीड कुछ नहीं हो रहा है, एकदम शांति से आप बैठे हुए हैं ट्रेड पे। इस चीज को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने देख लिया इन सब सारी चीजों को, ये सब सारी चीजों को प्री चेक करके देन आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू हैव बिकम ए प्रोफेशनल ट्रेडर एज यू हैव डिसाइडेड टू फॉलो द रूल्स। अगर आप इन सभी रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप गैम्बलर नहीं, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। और आप अपने रिजल्ट को में जो आपकी चेंजेस आएगी, आप उसको भी देख पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया और रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप कुछ भी कमेंट रहता है, आपकी सजेशन रहती है, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। और मैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।